दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 4 घंटे की मूवी आपका वोटिंग डिसीजन बदल सकती है? धुरंधर 2 दी रिवेंज सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि एक मास्टर क्लास है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस और प्रोपोगेंडा की। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदी भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। मोदी जी है ना, मोदी जी से जल्दी इनको क्या कहोगे? उनकी माँ का। अगर आप दिमाग खोलकर फैक्ट्स देखने आए हैं तो ही रुकना, क्योंकि आज हम इस फिल्म की ब्रांड इंटीग्रेशन की पूरी सच्चाई आपके सामने लाएंगे। मूवी शुरू होती है एक काफी बड़े डिस्क्लेमर के साथ, जो करीबन 3 से 4 मिनट की होती है, और उसमें यह बताया गया है कि ये सब काल्पनिक है, पर फिल्म के अंदर सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ विलन्स और हीरोज से उठाए गए हैं। डायरेक्टर ने बड़ी चालाकी से क्रिएटिव फ्रीडम का चोला पहनकर एक फिक्शनल कैरेक्टर हमजा बनाया, और उसके आसपास सारे रियल इंसिडेंट आईएसआई, एसपी, रमन डकैत, बूंदी। इससे ये पता चलता है कि ऑडियंस को लगेगा कि स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो पूरी तरीके से सच है। सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा है डीमोनेटाइजेशन। जिस हिसाब से डीमोनेटाइजेशन को इस फिल्म में पोर्ट्रे किया गया है कि क्या ही बताऊं। ये मूवी दिखाती है कि पाकिस्तान से हजारों करोड़ों रुपए के नकली नोट नेपाल के यूपी इलेक्शन में जाने वाले हैं। फिर अचानक मोदी जी की रियल क्लिप चलती है और आईएसआई एजेंट्स रोते हुए दिखाई देते हैं। मतलब कुछ भी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोनेटाइजेशन सही था या गलत, पर मेरा सिर्फ ये कहना है जो काम सरकार 6 साल में डेटा के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाई, वो इस मूवी में एक इमोशनल सीन ने कर दिया। और अगर इंटेंशन ये था कि 15 नवंबर को पैसे आने वाले हैं, तो पूरे देश को लाइन में क्यों खड़ा करना था? बॉर्डर पे चेक पोस्ट क्यों नहीं लगाया गया? या फिर मूवी के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को हमारे इंटेलिजेंस की इतने अंदर की जानकारी इतनी सफाई के साथ कैसे पता है, जैसे मोदी जी के साथ उनका उठना बैठना प्लान किया गया हो? फिल्म में एक डायलॉग है कि तुमने तो कहा था कि इस बार हमारे पसंद की सरकार आएगी। इसका मतलब समझ रहे हो आप? सीधा सीधा ये क्लेम किया जा रहा है कि 2014 के पहले की जितनी भी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी। बिना किसी सबूत के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है। इन्होंने जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज और मीडिया को भी आईएसआई से फंडेड दिखाया है, ताकि आपका भरोसा इन इंस्टीट्यूशन से उठ जाए। सिनेमा के पास पावर्स होती है आपके डोपामिन और इमोशंस को कंट्रोल करने की। जब भी आप स्क्रीन पर इंडिया को पाकिस्तान के साथ बदला लेते हुए देखते हैं, तो आपका खून खौल उठता है, और इसी इमोशन का फायदा उठाकर आपको एक स्पेसिफिक पार्टी की तरफ सॉफ्ट पुश किया जाता है। इसमें इजराइल को दोस्त दिखाना और करंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज को सिंप्लीफाई करना, ये सब स्क्रिप्ट का ही हिस्सा दिखाया गया है। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं देश का सपोर्टर हूँ। मैंने दोनों साइड्स को हमेशा क्रिटिसाइज किया है, और जब भी मुझे लगेगा कि ये सिनेमा को विपन की तरह यूज किया जा रहा है और लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, तो सवाल उठाना जरूरी है। मुझे जो कहना था मैंने तो कह दिया, और अगर आपने भी धुरंधर 2 देखी है तो आपके व्यूज कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि देश की जनता गुमराह होने से बच सके।